नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रैपिड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कोरोना जैसी महामारी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो मुश्किल यह हो गई है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना के कोई ऐसे लक्षण नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सिर्फ टेस्ट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। अब कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि कोरोना टेस्ट क्या होता है और कैसे कराया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इस विषय की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस हैं। हम लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं, मगर इसी के साथ बढ़ते कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। भारत के सामने कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी टेस्टिंग करने की चुनौती है। टेस्टिंग के लिए RT-PCR किट को सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि रिसर्च कोरोना टेस्ट के लिए और भी किट्स तैयार कर रहे हैं जो जल्दी और सटीक नतीजे देती हैं। भारत में कोरोना की टेस्टिंग के लिए कई तरह की किट्स यूज हो रही हैं, मगर फिर भी समय बहुत लग रहा है। आइए जानते हैं कि भारत में कोरोना टेस्टिंग का पूरा गणित क्या है। पूरी दुनिया में कोरोना टेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा RT-PCR का यूज हो रहा है। इसका फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने RT-PCR को टेस्टिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। इसमें टेस्ट में DNA को एम्पलीफाई किया जाता है ताकि उसे एनालाइज किया जा सके। इसके बाद सैंपल को PCR मशीन में रखा जाता है जो हीटिंग और कूलिंग के अलग अलग साइकिल्स के जरिए टारगेट DNA की करोड़ों कॉपी बनाती है। फिर इसमें एक डाई मिलाई जाती है। अगर सैंपल पॉजिटिव है तो डाई चमकने लगती है। लैब के अंदर ये टेस्ट लगभग 100% सटीक होता है। हालांकि सैंपल कलेक्शन से लेकर रिजल्ट आने तक में 24 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। PCR मशीनें चलाना खर्चीला होता है और सैंपल्स आमतौर पर एक बैच में टेस्ट किए जाते हैं। टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। RT-PCR के अलावा इनका इस्तेमाल भी कोरोना डिटेक्ट करने में हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना टेस्ट करने के अलग अलग क्या तरीके हो सकते हैं। CT स्कैन, चीन में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। कोविड-19 की वजह से होने वाली लंग ओपेसिटी का स्कैन में पता चल जाता है। वुहान में RT-PCR में पॉजिटिव मिले 97% मरीजों के CT स्कैन में निमोनिया के लक्षण दिखे। हालांकि कई और स्टडी कहती हैं कि CT स्कैन से बड़ी संख्या में पेशेंट्स का पता नहीं लगाया जा सकता। लैंप, यह PCR के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। दोनों की टारगेट के जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं। PCR में जहां कूलिंग और हीटिंग के लिए खास इक्विपमेंट यूज होता है, वहीं लैंप की टेस्टिंग मशीनरी छोटी होती है। इससे सिर्फ 1 घंटे में नतीजे आ जाते हैं और टेस्टिंग के लिए ट्रेंड टेक्नीशियन की जरूरत भी नहीं है। हालांकि इस टेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद है एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें मिनटों में रिजल्ट आते हैं, मगर वो भरोसेमंद नहीं होते। यह कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, मतलब आपको यह पता चलेगा कि पहले कभी आपको कोरोना हुआ था या नहीं। इसके बाद है एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट में उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है जो वायरल का हिस्सा होती है। नाक या गले से सैंपल लेकर एंटीजन टेस्ट मिनटों में रिजल्ट दे सकता है, मगर RT-PCR जितना सटीक नहीं है। हालांकि इस टेस्ट को अस्पतालों और ऑफिसेज में लोगों को स्क्रीन के लिए यूज कर सकते हैं। 15 जून को ICMR ने देशी की पहली एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दी थी। इसके बाद है जीन एडिटिंग। कुछ रिसर्चर्स CRISPR नाम के एक जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर सैंपल्स में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगा रहे हैं। यह तरीका जीका के अलावा और भी वायरस के लिए पहले यूज हो चुका है। ऐसी किट करीब 450 रुपए में बनाई जा सकती है, जो प्रेगनेंसी किट की तरह काम करती है। छोटे लेवल की एक स्टडी में इसके सटीक नतीजे दिए, मगर बड़े पैमाने पर यह तरीका यूज नहीं हुआ।
दोस्तों, RT-PCR के जरिए सैंपल्स के एक बैच की टेस्टिंग में 4 से 8 घंटे लगते हैं, मगर भारत में ये समय और ज्यादा है। एक बड़ी समस्या लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की है। देश में अब टेस्टिंग किट्स की कमी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हर घर में ही बनने आने लगे हैं, मगर सैंपल्स का बैकलॉग बढ़ रहा है। भारत में 1000 से भी कम लैब्स में टेस्टिंग हो रही है। बेहद कम लैब्स के पास ही सही मशीनरी और ट्रेन्ड स्टाफ है। खाली सैंपल जल्दी कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, उन्हें पास की मान्यता प्राप्त लैब में भेजना और उनमें जिसमें काफी टाइम लग जाता है उन्हें टेस्ट करवाना। ICMR ने पूरा जोर लगा दिया कि भारत में टेस्टिंग की संख्या बढ़े। उसका असर भी दिखा है। फिलहाल भारत की क्षमता रोज 3 लाख टेस्ट करने की है। 17 जून को देश में 1.65 लाख सैंपल्स टेस्ट किए गए। इस तारीख तक भारत ने कुल 62.5 लाख टेस्ट किए थे। देश में प्रति 1000 आबादी पर सिर्फ 4.3 टेस्ट हो रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा केसेस वाले देशों के मुकाबले बेहद कम है। 11 राज्य ऐसे हैं जो नेशनल टेस्टिंग एवरेज से भी नीचे हैं। दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराने पर 2400 रुपए का खर्च आता है। अलग अलग राज्यों में टेस्ट के रेट अलग हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा संख्या में टेस्ट करने से प्रति टेस्ट लागत और कम हो सकती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एक रिसर्च से पता लगा है कि कोविड-19 के लिए जल्दी टेस्ट करने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। लक्षण दिखने के करीब 3 दिन बाद टेस्ट करने पर उसी मरीज का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। रिसर्च के मुताबिक ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो स्वाब का नमूना लिया गया, उसमें वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स नहीं थी, तो वायरस का लेवल कम था। इन्फेक्शन के शुरुआत दिनों में वायरल लोड कम रहता है, ऐसे में टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। 1300 से ज्यादा सैंपल्स पर रिसर्च में पता चला कि जिन लोगों ने इन्फेक्शन के 4 दिन बाद टेस्ट कराया था, उनमें से 67% के रिजल्ट नेगेटिव आए। हालांकि लक्षण दिखने के बाद टेस्ट करने पर यह दर गिरकर 38% रह गई। रिसर्च यह भी कहती है कि इन्फेक्शन के 8 दिन बाद भी टेस्ट कराने पर 20% के रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव रहे, यानी लक्षण दिखने पर टेस्ट कराना ज्यादा सही है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।